राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान शंकराचार्य जगद्गुरु कहलाए, लेकिन भगवान शंकराचार्य पैदा हुए हैं गीता के बाद में। तो सबसे पहले गीता में जो जगत गुरु कहा है भगवान श्री कृष्ण को कहा है। पहले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं जिसमें भगवान का रहस्य है। और कल जरूर आना है। क्यों आना है? और मुझे लगता है हर चीज महत्व की है, पर ग्रंथों का उपसंहार क्या है इससे पता चलता है ग्रंथ के उद्देश्य का। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिच लिंगम तात्पर्य निर्णय। इस ग्रंथ के लिखने का उद्देश्य क्या है? वो तीन हैं उपक्रम। शुरुआत किससे की है और समाप्त किस में किया है? इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है? उपसंहार देखो और उपक्रम, और बीच बीच किस चीज की महिमा गाई है, ज्ञान की, भक्ति की, किस चीज पे जोर दिया है, अर्थवादों पर, और उसकी पुष्टि उपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इस ग्रंथ का तात्पर्य क्या है देखने के लिए इस पीयूष जी की कथा मैंने सुनी है, चूंकि मैं पास में था। सबसे अच्छा लगा है जो बोलने की मधुरता है, प्यार से बोलते। बहुत कम लोग होते हैं, कई लोगों के प्रकृति से भी गला रूखा होता है। एक का मुंह जरा उदास उदास रहता था तो लोगों ने समझा दुखी होगा, तो लोगों ने बताया दुखी नहीं है, इसका मुंह ही ऐसा है। तो ऐसे ही है, भगवान ने इनको गला ही अच्छा दिया है प्रेम से कथा सुनाने के लिए। और फिर प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रेम से न कही जाए तो और क्या होगा? भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, प्रेमावतार है, प्रेम के अवतार है। प्रेम सिखाया, प्रेम किया। हम लोग तो थोड़े में गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, भगवान की कितनी ऊंची स्थिति है, और जो जैसा है उसका उद्धार वैसे किया। किसी को मार के किया, किसी को प्यार से किया। हाँ, उपकार करने का हमारे पास एक ही है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। उसी की चर्चा करते हैं, तर जाओ तो तर जाओ, न तरो न तरो। हमारे पास उतनी क्षमता कहाँ है किसी को हम मार दें और पहुंचा दें। उन्होंने तो, भगवान तो जिसे मारते हैं, किसी को कौन से जमलार्जुन क्या क्या,
वो तो सारी कथा सुनी है, वो किस तरह से तारते हैं। इसलिए भगवान सिर्फ उपदेश से ही नहीं तारते, भगवान के तो तारने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो कल कथा का उपसंहार है, इसलिए हमने अपनी ओर से कहा कि सुनना क्या क्या है, और ये तक है अंत। और कथा में तो आया ही होगा ना, प्रहलाद के बाप का क्या नाम था, आप जानते हो। उसने बचने के लिए तप किया, देखो मुक्ति के लिए नहीं किया, कल्याण के लिए नहीं किया, ज्ञान के लिए नहीं किया, कोई अच्छी समझ पाने के नहीं, शरीर से अमर होने के लिए तप किया। माने मूर्खों का प्रतिनिधि यदि ढूंढना है तो भागवत में है प्रहलाद का पिता, जिसने इतनी मेहनत की, तप कम नहीं किया, लेकिन वरदान मांगा, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, यहाँ न मरूं, वहाँ न मरूं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। इतना दिमाग लगाया कि वकील के बाप पे क्या लगाया, इतना दिमाग लगाया कि अब कोई मारने का रास्ता ही न रहे। पर भगवान जानते हो ना, वकीलों के भी बाप है। सारा दिमाग लगा के बचने का उपाय किया और मारने का रास्ता भगवान ने निकाल लिया। अब वो तो सारा कथा में सुन ही चुके, गोद में बिठा के आराम से कहते हैं ये क्या है, जमीन है कि आसमान, कहते हैं गोद। फिर कहते हैं देहली में बैठ गए कि भीतर है कि बाहर, कहे न भीतर न बाहर। और शाम के समय कहे दिन है कि रात, कहे न दिन। माने जिसको इतना वरदान मिल गया उसे भी मरने का रास्ता निकल आता है, ये आप सुन लो। इसलिए इसकी तो उपाय करना ही बंद कर दो, उपाय करो तो कल्याण के लिए। इसलिए मृत्यु हो तो देश की सेवा करते हुए, भगवान का भजन करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो। मृत्यु ना हो ये मांगो ही मत, मेरी मृत्यु हो। एक देश का जटायु जो सीता की, नारी की रक्षा के लिए रावण से लड़ता है, जब वो घायल हो जाता है, भगवान उसे अपनी गोदी में लेके उसके पंख पोंछते हैं और कहते हैं तुम कहो तो तुम्हें अमर कर दूं, और ज्यादा दिन रहने का इंतजाम कर दूं, जो मांगना है मांग लो। कहता है मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं, गिद्ध जरूर हूं, मांसाहारी रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि अब इससे अच्छा, बड़े बड़े योगी लोग नाम लेकर के नहीं शरीर छोड़ते, मैं आपकी गोद में हूं, इसलिए इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है शरीर छूट जाए, ये अवसर है। तो अभिप्राय ये है कि आप भाग्यशाली हो, यहाँ कथा का श्रवण करते हो। आज वेदांत की दो एक बातें जरूर बताऊंगा, हैं तो कठिन पर बताऊंगा। ये सारी सृष्टि जिससे हुई है, पहले नाम नहीं लिया, जिससे सारी सृष्टि हुई है, जिसमें सारी सृष्टि स्थित है, जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उसका नाम ब्रह्म है, उसे जानो। ये ब्रह्म है ऐसा नहीं कि ये ब्रह्म है ऐसा, जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें रहती है, जिसने पैदा की है, जिसमें लीन हो जाती है, उसको जानो, उसका नाम ब्रह्म है। ठीक है, यूं तो उपासना के लिए हम किसी को भी ब्रह्म मान सकते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है। अब यहाँ क्यों ब्रह्म है? ठीक है, अर्थात जिससे सृष्टि हुई वो ब्रह्म है। तो अब हमें क्यों ब्रह्म? एक बात बता दें, ब्रह्म क्या है इस विषय में चाहे पहले के हों चाहे अब के, ब्रह्म क्या है यदि ये स्पष्ट किया है तो किसी गुरु ने किया है, ऋषि ने किया है, नहीं तो ब्रह्म होते हुए लोग ब्रह्म से अनभिज्ञ होते, ब्रह्म है ये विश्वास तक न करते। इसलिए ब्रह्म के अनुभव कराने वाले, अपरोक्षानुभूति कराने वाले गुरु भी
हम ब्रह्म ही हैं। और ब्रह्म का अपरोक्ष, ब्रह्म के सिवा करा कौन सकता है? इसलिए जो ब्रह्मविद हैं वो ब्रह्म ही हैं, और वही तुमको ब्रह्मविद अनुभव करा सकते हैं, अपरोक्षानुभूति। इसलिए आप एक समय न समझ आए, धैर्य रखो। मैं ये भी दोहराया करता हूँ कि तुलसीदास छोटे थे तब बचपन में ही राम की कथा सुनी थी। उन्होंने खुद लिखा कि तब मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं आई, तब मैं रहा हूं अचेत, मैं अचेत था। अब गुरुजी नहीं है, पर जो सुना हुआ है अब याद आता है, क्योंकि श्लोक याद हो, कविता याद हो, अर्थ ना हो। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में जयकारे नारे लगाते हैं, क्या जन्म जहां पर, बोलो, हाँ बच्चे बोलते हैं ना, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, ठीक है, इसकी रक्षा कौन करेगा? तो बच्चों से बुलवाते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे। तब समझ नहीं होती। पर यदि बच्चों ने ये सुन लिया है तो सयाने होने पर वो ख्याल आएगा, क्योंकि वो नारे तो याद है कि हमने यहाँ जन्म पाया, यहाँ का अन्न खाया, इसका ख्याल रखना हमारा काम है, और कोई थोड़ी आएगा। जहाँ और यहाँ हमने अमीर बने, धनी बने, शादियाँ की, ब्याह किए, बच्चे हुए, यहाँ हम रहे, तो इसको सुंदर बनाने का काम कौन करेगा? ठीक है, तो इसी तरह से ये कथा सुनोगे, समय पर काम आएगी। और कुछ अर्थ ना आए, नहीं समझ आए। एक बार बिठूर है कानपुर के पास, एक वकील थे, वो सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। अब उनको ब्रह्मसूत्र पढ़ाने लगे महात्मा, तो अंग्रेजी वाले संस्कृत कम जानते हैं, तो उन्होंने इतना ही कहा, तुम भाग्यशाली हो कि कम से कम ब्रह्मसूत्र तुम पढ़ तो रहे हो, और फिर ये भी ध्यान रखो, कुछ न कुछ लाभ। आप तो कथा में धुंधकारी को तो सुना ही है, जब धुंधकारी जैसे तर सकते हैं, ठीक है, जिसका देहांत हो गया था वो कथा से तर सकता है, तो हम क्यों नहीं तर सकते? ठीक है। और दूसरा एक और जानते हो, हम छोटे में गांव में जन्मे हैं, गांव में रहे हैं न, वो भैंस कई बार दूध नहीं देवे, यहाँ भी कई बार होता होगा, और हमारे शास्त्री जी तो अच्छी तरह परिचित हैं, कई यहाँ भी कई लोगों को देवी देवता आते हैं, तो ठीक करते रहते हैं, तो भैंस दूध नहीं देती। अब जिसने रोज चारा खिलाया, खली दी, प्यार से खुजली की, वो दूहने बैठता है तो दूध नहीं देती। एक भैंस चराने वाला अनपढ़ा गडरिया बुला लिया, और वो चाकू या हंसिया लेता है, जमीन में ऐसे ऐसे खरोंचे करता है, और फिर ऐसे ऐसे करता है, और ऐसे करता है, फिर ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, 3 बार किया, दूहने लगा, दूध दे दिया। न वो साइकोलॉजी जाने, भैंस पढ़ी लिखी भी नहीं, तो बिना मंत्र के यदि मंत्र काम करते हैं, बिना अर्थ के समझे, ठीक है, तो भागवत भी काम करेंगे। फिर अपने विषय पे आ जाए कि जिससे ये सब हुए हैं उसको कैसे जाने। अच्छा ये बताओ, सबको तुम नहीं, आपके यहाँ जो बर्तन बनते हैं ना वो मिट्टी वाले, ठीक है, उनके नाम हम इसलिए नहीं लेते कि हमें यूपी वाले नाम मालूम है, तुम्हारी भाषा में क्या नाम है तो नाम तुम ले लेना। कई तरह के बर्तन जिनके अलग अलग नाम हैं, मिट्टी के बने। तो अब बताओ, सब मिट्टी के बर्तन जिससे बने, जिसमें रहे और जिसमें अंत में मिल जाते हैं, उसका नाम क्या है? मिट्टी। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई ना। अब उसका नाम मिट्टी है। अब घड़े से कहेंगे कि तुम बताओ तुम किससे हुए हो। एक घड़े को समझ ले, जैसे माताएं चावल बनाती हैं, ये तो चावल की धरती है ना। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से हमने नहीं खाए, और कल भंडारे में गए थे, मन करता था थोड़े खा ही ले,
तो ये चावलों की धरती है, पर चावल पक गए इसका क्या सबूत? सारे चावलों को दबा दबा के देखोगे, एक चावल देख लिया। तो ये सृष्टि किससे हुई है? आप ये देख लो, मेरा मन किससे उपजता है, मेरा मन किस में लीन होता है, किससे जागृत होती है, किससे स्वप्न, जिससे यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, जिससे ये जगत दिखने लगता है, उसी से सारा संसार हुआ है। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। यदि आप इस मन की उत्पत्ति, इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के आश्रय को, अधिष्ठान को जान जाओगे तो सृष्टि का अधिष्ठान जानने में आ जाएगा। इसलिए जो अपने को जान जाता है वो सबको जान जाता है। इसलिए यहाँ कथा होती है कि तुम अपने को जानो, ठीक है। तो श्रीमद् भारत के जितने ग्रंथ हैं, चाहे गीता उठा लो, चाहे श्रीमद् भागवत उठा लो, चाहे उपनिषद उठाओ, भले कहने के ढंग, और उपनिषद एक आध नहीं है, वैसे तो एकादश उपनिषद बहुत महत्व के हैं, पर 108 उपनिषद है, पर जिनको आर्य समाज नहीं मानता। आर्य समाज कुछ उपनिषदों को मानता है, अर्थात ये दशोपनिषद, एकादशोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ईशकेन, कठ, मुंडक और मांडुक्य, इन उपनिषदों को सभी लोग मानते हैं। तो इन्हीं उपनिषदों की बात हम कह रहे हैं कि उपनिषदों को उठाओ तो पता चलेगा इसका वर्णन क्या है। इसलिए सारी सृष्टि एक से हुई है, एक में है, एक में लीन होती है, और वो एक सब में है, वो एक मुझ में भी है। इसको गुरुओं की भाषा में सर्वनिवासी सदा ले, सब में रहता है। ऐसा नहीं है कि पापियों में नहीं रहता, पर फिर ये कहने की क्या जरूरत कि पापियों में नहीं, सब में रहता है, फिर अलग से क्यों कहने? इसलिए कि पापियों में रहते हुए पापियों को मिलता नहीं है, जिनका शुद्ध अंतःकरण है उनको मिलता है, इसलिए कह दिया। दूसरे एक श्लोक और भी बता दो, ये तुम्हारे काम का है। हमारा वेदांत तो भूल जाओ तो भूल जाओ, तुम्हारे कीर्तन में सुनता रहा हूँ, मुझे पता है, तुम्हें कुछ ना आए तो नहीं। भगवान ने कह दिया, ना हम वशामि वैकुंठे, ये भगवान ने कहा है, ना हम वशामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। लोग अपन तो सोचते हैं वैकुंठ रहते हैं, इसलिए शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे जी न्यूज कई बार बताता है ना, तो कहता है हम केवल सूचना नहीं देते, उसका उद्देश्य भी बताते हैं। तो इसी तरह भगवान ने कहा, ना हम वशामि वैकुंठे, इसका अर्थ नहीं है कि वैकुंठ में नहीं रहते। और फिर कह दी, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो फिर रहते का? फिर कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ ये जम्मू कठुआ के लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं, वहां मैं रहता हूँ। अंतिम संदेश हो, आप भाग्यशाली हो यदि नशा वशा नहीं करते। एक ने मंत्र लिया तो ये पूछा था कि हमारे लिए क्या करना है। हमने कहा कुछ चीज़ें आप खा पी सकते हैं, हम लहसुन प्याज को मना नहीं करते, पर जैसे शराब है और वैसे नशे हैं, उनका त्याग करना है। यदि करते हो तो त्याग कर दो, और नहीं करते तो आगे ना करो। ये हमारा संदेश है। तुम नहीं नशा करो, अपने पतियों से भी। एक माता ने निवेदन भी किया है कि वो पीते हैं, मैं क्या करूं? तो हमने कहा मनाओ, मान जाए तो मान जाए, नहीं तुम भी। जब दशरथ को वनवास राम का दिलाने के लिए मना लिया, मचल जाए, मारे कोप भवन में बैठ जाए, तो भगवान को भी मना लेना। इसलिए मना करो, पर फिर भी चलो नहीं माने तो जाने दो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों होत उदास।
तो उनको पीने दो। कोशिश करो नए बच्चे, नई पीढ़ी हमारी नशेड़ी न बने, हम स्वयं नशा न करें, स्वयं आदर्श जीवन जिएं, औरों को आदर्श जीवन जीने दें। और मोदी सरकार से सफाई की प्रेरणा हमें यहाँ बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है 98% लोगों ने प्लास्टिक की चीज़ पे मिठाई नहीं लाए, सब वो बने बनाए लाए, और कई ने तो बदले में मांग भी लिए, क्योंकि फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी वैल्यू हो गई कि प्लास्टिक का बहिष्कार किया है। हम जानते हैं मोदी सरकार के निर्णय को तुमने बहुत हृदय से पालन किया है, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान से मिलने के लिए जाएं। अवधपुरी में जब अवध के वासियों को पता चला कि राम का अवतार हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, तो ये नहीं कि बड़ी तैयारी की कि हमें ये कपड़े पहनने हैं, ये इत्र लगाना है, ये परफ्यूम लगानी है, ऐसे ऐसे श्रृंगार करके फिर राम का दर्शन करने जाना है। सहज श्रृंगार, जो जैसा था वैसा ही बनकर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गया। हम भी जैसे हैं वैसे ही बनकर ठाकुर जी का दर्शन करें। कथा में आए, मंदिर में आए, गुरुद्वारे आए, जैसे हैं वैसे ही बनकर, दिखावा ना करे, पाखंड ना करे। सरल भक्त को भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। गुजरात डाकोर के पास एक गांव है जिसमें मधुमंगल नाम के एक भक्त रहा करते थे। पहले तो भक्त नहीं थे, ठाकुर जी पर कोई श्रद्धा नहीं थी, नास्तिक थे, भगवान का नाम भी नहीं लेते थे। एक दिन गांव में संत आए, ये प्रोफेशन से टीचर थे, अध्यापक थे, पढ़ाने के लिए स्कूल गए हुए थे। वो संत गांव के कुछ लोगों से पूछने लगे कि यहाँ किसी भक्त का घर हो तो हमें बताओ, हमें भूख लगी है, हम संत के किसी भक्त के घर का ही प्रसाद पाते हैं, यदि कोई भक्त यहाँ पर गांव में रहता हो तो आप बताओ। गांव के लोगों ने व्यंग किया कि यहाँ तो सबसे बड़ा भक्त रहता है मधुमंगल, जाओ उसके घर पर। मधुमंगल की पत्नी बड़ी भक्तिनी थी। संत गए तो संतों का बड़ा स्वागत किया। गांव के लोग ये चाहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम बड़ा था, सोचते हैं कि अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए, इनके घर में झगड़ा हो, हमें बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा जब ये लड़ेंगे। वो जाकर के मधुमंगल से कहते हैं कि मधुमंगल, तू जानता है कि तेरी पत्नी क्या कर रही है? अरे घर पर संत बुलाए हैं, उन डोगियों को, पाखंडियों को अपने घर पर बुलाया है, कीर्तन कर रही है, नाच रही है, खुद भी गा रही है, और जितना तूने धन कमाया है ना सब उन पाखंडियों पर लुटा रही है। जो सुना तो बड़ा क्रोध आया। स्कूल से दौड़ते दौड़ते घर आए, जब पहुंचे तो संत भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। संतों का दर्शन करके अनेकानेक जन्मों के पाप दूर हो गए, कलमश दूर हो गए। संत जब गा रहे थे कीर्तन, ऐसा मन में भाव जागा कि ये भी नाचने लगा, गाने लगा, आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत गा रहे हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करन धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मधुमंगल खड़ा खड़ा रो रहा है, सोच रहा है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, ना कभी तीर्थ किया, ना दान किया, ना सेवा की, ना कभी सुमिरन किया। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन ही बिगड़ गया। इतने में संत कहते हैं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे